बहुत कमजोर हो जाता है। हाई लेवल रेडिएशन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का चांस बढ़ जाता है। कई एस्ट्रोनॉट के डीएनए में बदलाव तक आ जाता है। कार्डियोवास्कुलर और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। आंख, पैर, हाथ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में दिक्कत होती है। मनुष्य के हृदय का आकार अंडाकार होता है। अंतरिक्ष में ज्यादा दिन रहने से ये गोलाकार हो जाता है। शरीर में खून का संचार करने वाली रक्त वाहिनियां काफी कमजोर और संकुचित हो जाती हैं, जिससे बीपी की समस्या बढ़ जाती है। इसकी वजह से चक्कर आना और बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। सुनीता विलियम्स को सफल वापसी के बाद कम से कम 45 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ सकता है। कई एस्ट्रोनॉट को रिकवरी करने में महीनों लग जाते हैं। सुनीता विलियम्स दुनिया के उन एस्ट्रोनॉट में हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबा वक्त बिताया है। वो 287 दिन बाद धरती पर लौटेंगे। उनके पहले 2016 में अमेरिका के स्कॉट कैली और रूसी एस्ट्रोनॉट मिखाइल कार्नियेंको 340 दिन बिताकर लौटे थे। अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड नासा की पैगी वॉटसन के नाम है, जो 534 दिन तक रही थी। सुनीता विलियम्स क्रू 9 के मेंबर के तौर पर 2024 में सिर्फ 8 दिन के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गई थी। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी बार बार टलती चली गई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के डिजाइन स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर से अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में हीलियम का रिसाव होने से वापसी नहीं हो पाई। स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। सुनीता जिस स्पेसक्राफ्ट से पिछले साल गई थी, उसके 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके थे। प्रोपेलेंट वाल्व भी पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका था। हालांकि जब बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर धरती पर सुरक्षित लौट आया था, लेकिन नासा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लिहाजा सुनीता विलियम्स को वहीं रुकना पड़ा। अब आपको दिखाते हैं कि धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना स्पेस स्टेशन अंदर से कैसा है। एस्ट्रोनॉट वहां कैसे सोते हैं और काम करते हैं। It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. बहुत से लोग सोचते हैं कि जब स्पेस स्टेशन में सब कुछ हवा में उड़ता है, तो वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स टूथपेस्ट और कंघा, लिखना पढ़ना कैसे करते हैं। दरअसल हर सामान को पिन करके एक बैग में रखना पड़ता है और बैग को भी दीवारों में पिन करके फिक्स करना पड़ता है। स्पेस स्टेशन में पानी सबसे कीमती चीज है। उसे भी ट्यूब जैसे वाटर बैग में रखा जाता है, जो बाहर निकालने पर बबल बनकर उड़ता है। A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush, no problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it, I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush, and it will make a big bubble, and that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. अब लोग सोचते हैं कि उड़ते हुए स्पेस में एस्ट्रोनॉट क्या खाते होंगे। वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। अमेरिका, जापान और रूस के हेल्दी प्रोडक्ट से भरे कंटेनर स्पेस स्टेशन में रखे हुए हैं। Brisket, pretty yummy. Not only is this food made in the U.S.,
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सेफ वापसी का वादा किया था। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को सौंपी थी। मस्क उसी दिन से